प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 8 सॉल्व करेंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल उसमें से काट लिया जाता है। तो जो आकृति है उसका हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समझते हैं इसे। यहाँ पर प्रश्न के कथनानुसार हमने एक बेलन बना लिया और इस बेलन की ऊंचाई के बराबर तथा व्यास एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया गया। तो जो शेष आकृति है उसका हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। हमें बेलन की ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो यहाँ से यहाँ तक इसी के समांतर, यानी यह जो व्यास है शंकु का व्यास इस बेलन के व्यास के बराबर है। 1.4 सेंटीमीटर यह भी है और इस जो त्रिकोणीय आकृति है यह शंकु है और इसे काटकर अलग कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h ये होता है। इसमें जो एक सिरा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वह वृत्ताकार है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ऊपरी भाग भी वृत्ताकार है लेकिन वो काटकर अलग कर दिया गया है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो वृत्त आपको नज़र नहीं आएगा, केवल शंकु की आकृति का पृष्ठ दिखाई देगा जिसका आप वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। क्योंकि खोल शंक्वाकार काटा गया है तो शंकु की आकृति इस बेलन में दिखाई देगी। तो शंकु की आकृति का जो वक्र पृष्ठ होगा उसका सूत्र होता है πr/l। तो यहाँ से हमें r तो मालूम है, क्योंकि व्यास मालूम है तो हम r मालूम कर सकते हैं और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें h भी मालूम है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग कर लेंगे। आधार एक ही है तो इसके लिए भी त्रिज्या समान होगी और जो शंकु की त्रिज्या है वो भी r समान होगा जो बेलन का त्रिज्या होगा। यहाँ पर यल है, यल तिर्यक ऊंचाई है, इसे हम यल बोलते हैं। इस तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है √l बराबर होता है √h² + r²। तो चूँकि बेलन की ऊंचाई के बराबर यह शंकु भी ऊंचा है तो इसलिए h भी समान होगा और r मालूम है। इससे हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है और व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर यह भी मालूम है। अगर व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। r बराबर हो जाएगा d/2, यानी व्यास त्रिज्या का आधा होता है तो 1.4/2। तो r बराबर हो जाएगा 2 × 14 0.7, यहाँ से 0.7 सेंटीमीटर यह त्रिज्या मालूम हो गई। यहाँ पर अब हमें h मालूम है, r मालूम है,
तो यह जो एच है, यह शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई सेम रहेगी, क्योंकि शंकु की ऊंचाई बेलन के समान है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी, हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल संकेत होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का मान है 2.4 का वर्ग प्लस आर का मान है 0.7 का वर्ग। अब यहाँ से 24 का वर्ग करेंगे, यानी 24 गुणे 24 आप गुणा करेंगे तो पाएंगे 576, और 2.4 यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 5.76 प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, इसमें भी 0.7 यानी 2 बार गुणा किया जाएगा, दशमलव 2 अंक पे लगेगा। अब इसको जोड़ लें, तो यहाँ से 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव। तो 625 को आप लिख सकते हैं, 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5 गुणे 2.5, यानी 25 गुणे 25 होता है 625। अब यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा, इसमें से एक जोड़ा बाहर आएगा, यानी एक जोड़े में से केवल 2.5 बाहर आ जाएगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिख सकते हैं शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस इसमें इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ। अब यहाँ से बेलन का वक्रपृष्ठ का आप सूत्र जानते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और प्लस आधार का, यानी बेलन का जो आधार है वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। अब यहाँ से पाई आर सभी पदों में कॉमन है, पाई आर कॉमन लेंगे और उसी से भाग करेंगे, तो पहले पद में बचेगा 2h, इसमें पाई आर से भाग करेंगे केवल आर बचेगा, पाई आर कैंसिल प्लस यल बचेगा। कॉमन लेने से कैलकुलेशन में आसान से आपको सॉल्व कर सकते हैं। पाई का मान जब नहीं दिया है तो आप 22/7 का प्रयोग करेंगे, आर का मान 0.7 है 2, और बेलन की ऊंचाई 2.4 ये मालूम है, और आर का मान 0.7 है प्लस यल का मान 2.5 है, अभी हमने निकाला। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1, 22 का 0.1 में गुणा करें तो हो जाएगा 2.2, गुणा कर लें 2 चौको 8, 2 दूना 4, 1 अंक पे दशमलव प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब सभी को जोड़ लें, 2.2 जोड़ें तो हो जाएगा 5 7 12, 12 8 20 कि 0 2 और 4 2 6, एक हो जाएगा कितना 7, 7 1 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.0, इसका गुणा करेंगे 8 का
2.2 में 8 का गुणा करें तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, आपसे जो प्रश्न में कहा गया है निकटतम मान यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम ज्ञात कीजिए। तो निकटतम का मतलब यहाँ पर जानें। यहाँ पर 17.6 का हमें निकटतम ज्ञात करना है। तो यदि आप 17.5 यहाँ पर देखें, 17.4, 17.8 इसका नियरेस्ट यानी नियरेस्ट 0 तक ले जाएं, जो 4 है 5 है। यदि कोई संख्या 5 है तो उसका नियरेस्ट जो होता है वह 10 होगा, यानी इसमें एक अंक बढ़ जाएगा, ये 5 हट जाएगा और इसमें एक अंक जुड़ जाएगा, अर्थात 18 हो जाएगा। यानी 5 के बाद 6, 8 और 9 यह सभी संख्या एक अंक बढ़ने के पश्चात 17 में एक जुड़ जाएगा। और यदि संख्या 4 है यानी दशमलव ये जो 4 है, यदि इसका नियरेस्ट निकालें, ये जो 17.6 आया है, यदि 17.4 आता तो इसका नियरेस्ट हो जाता केवल 17, यानी 4 हट जाता केवल 17 हो जाता। तो यहाँ पर नियरेस्ट हमारा 6 है, ये 0.6 है और इसको निकटतम अंक तक लिखना है। तो यह 5 से बड़ा है, यानी चूँकि यहाँ पर लिखेंगे यह 5 से 5 बड़ा है, लिख सकते हैं 4 लिख लें, तो यहाँ पर एक अंक जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 यानी 17 है तो ये हो जाएगा 18, इसे इस तरह लिख लें, बराबर 18 और वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दें निकटतम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।